नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उस समझौते की जिसके तहत किसान आखिरकार मान गए। किसान मान तो गए, लेकिन किसानों को मनाया किसने? प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जब किसान नहीं मान रहे थे, तो सरकार की तरफ से संकट मोचक बनकर राकेश टिकैत ही आगे आए। ध्यान दीजिए, बीती रात को जितने भी सियासी नेता हैं, सबों ने लखीमपुर खीरी का रुख किया और सब उस ग्राउंड जीरो पर जाना चाहते थे। सब उन किसानों के घर जाना चाहते थे जिनकी मौत हुई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने सभी लोगों को रोक लिया। किसी को लखनऊ में नजरबंद किया गया, किसी को लखनऊ से सीतापुर पहुंचने पर हाउस अरेस्ट किया गया, किसी को टोल पर रोका गया। यह सब कुछ हुआ रातों रात हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना के बाद अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर सीधा लखनऊ पहुंचे और देर रात तक एक मीटिंग, एक हाई लेवल मीटिंग होती रही और उसमें यह तय हो गया कि सियासत करने के लिए सियासतदानों को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे जो हो जाए। प्रियंका गांधी इसे भांप चुकी थी और यही वजह है कि 9:30 बजे रात को लखनऊ पहुंची और कार्यक्रम सुबह निकलने का था, लेकिन सरकार के रुख को भांपते हुए प्रियंका गांधी ने सीधा रुख किया था लखीमपुर खीरी का। रातों रात सरकार ने सबको जहां मौका मिला वहां रोक डाला। प्रियंका गांधी को सुबह सुबह सीतापुर में रोका, अखिलेश यादव के घर पर रातों रात सुरक्षा बढ़ाई। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण को टोल पर रोका गया, लेकिन एक शख्स जिसे नहीं रोका गया, उनका नाम था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत इस घटना के तुरंत बाद लखीमपुर के लिए रवाना हुए, लखीमपुर कूच किया। उन्हें एक जगह रोकने की कोशिश हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में यह साफ हो गया कि सियासतदान यानी कि राजनीतिज्ञों को तो रोक देंगे, लेकिन किसानों को नहीं रोकेंगे और किसान नेताओं को तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और शायद उनका यही फॉर्मूला काम भी आया। राकेश टिकैत को सरकार ने नहीं रोका और राकेश टिकैत सुबह होने के पहले ही वो टिकुनिया पहुंच चुके थे, वो जगह जहां के गुरुद्वारे में चारों किसानों के शव रखे हुए थे। रात से ही सारे आला अधिकारियों का पहुंचना जारी था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, लखनऊ के आईजी, लखनऊ के कमिश्नर, लखनऊ रेंज कमिश्नर, ये सभी लोग पहुंचे थे। लेकिन लखीमपुर खीरी के किसान किसी की सुनने को तैयार नहीं और यहीं पर सरकार के लिए संकट मोचक बनकर उभरे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने किसानों के तरफ से वार्ता शुरू की और सरकार ने, जो सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार ने एक तरीके से उनसे संपर्क साधा और इस पूरे क्राइसिस में उनकी मदद भी की। किसानों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जब सीधी बात नहीं हो रही थी, तब उसी जगह पर राकेश टिकैत काम आए और राकेश टिकैत ने किसानों की तरफ से सरकार से जो वार्ता शुरू की, उसके बाद दोपहर होते होते इसका हल निकला। 45 लाख का मुआवजा, 10 लाख घायलों को, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, 8 दिनों के अंदर इस मामले का मुख्य गुनहगार कौन है इसका पता लगाना और सबसे आखिर में इसकी न्यायिक जांच। इन तमाम चीजों को लेकर एक समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते के पीछे सरकार और राकेश टिकैत की बड़ी भूमिका है। और जिस राकेश टिकैत को योगी सरकार इस पूरे किसान आंदोलन में खलनायक की तरह देख रही है, जिसे ये मान रही थी कि माना जा रहा है कि राकेश टिकैत की वजह से ये किसान आंदोलन इतना बड़ा हो गया, आज लखीमपुर खीरी की इस सबसे बड़ी घटना में अगर कोई एक शख्स सरकार के काम आया तो वो है राकेश टिकैत। और राकेश टिकैत से सरकार और योगी प्रशासन के अधिकारियों के जो पुराने संबंध हैं, इसने भी बड़ी भूमिका निभाई। सरकार की तरफ से एक बात कहा गया कि वो किसानों को नहीं रोकेंगे और किसान नेताओं को नहीं रोकेंगे, और यही बात जो है, यही बात सरकार के पक्ष में गई।
राकेश टिकैत को नहीं रोका जाना सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात हुई, क्योंकि किसानों ने ही इस पूरे मुद्दे पर को हल कराया। जब चारों शव रखे थे और पोस्टमार्टम के लिए न तो परिवार तैयार था और न ही वहां के किसान संगठन, ऐसे में यही किसान, यही राकेश टिकैत आगे आए, उन्होंने ये समझौता कराया। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ खुद राकेश टिकैत दिखाई दिए, तो सरकार को भी लगा कि उनकी भूमिका अहम रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही भांप लिया था कि यह मामला सियासी तौर पर काफी बड़ा हो जाएगा, और यही वजह है कि लखनऊ लौटते लौटते ये लगभग तय कर लिया गया था कि किसी भी राजनीतिक दल को, नेताओं को वहां जाने की छूट नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि देर रात होते होते सभी बड़े नेताओं, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सतीश चंद्र मिश्रा, शिवपाल यादव, चंद्रशेखर रावत, जितने आप नाम जान सकते हैं, सबों को या तो उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश हुई या फिर उनके घरों पर पुलिस के पहरे बिठा दिए गए। हालांकि कई लोगों ने चकमा देकर रुख जरूर किया, लेकिन कोई वहां पहुंच नहीं पाया। और सरकार के लिए ये एक वरदान के समान रहा राकेश टिकैत का उस जगह पर पहुंच जाना, और उन्होंने ही एक तरीके से इस पूरे समझौते को करा दिया, जिससे इस वक्त योगी सरकार राहत की सांस ले रही है, क्योंकि अगले कुछ घंटे में प्रधानमंत्री खुद लखनऊ में होंगे और ऐसी स्थिति में ग्राउंड जीरो पर कम से कम शांति दिखाई दे रही है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।